हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 12th का अपना मैथ्स का टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन, उसको कंटिन्यू करेंगे। एंड रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर बात करें फंक्शन टॉपिक फंक्शन की। और आई होप सो आज आपका लास्ट लेक्चर होगा फंक्शन का। एक क्वेश्चन, ये क्या मतलब हर टाइप के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ क्वेश्चन छूट रहे हैं। जितने क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन आपके फंक्शन में बनते हैं उन सब क्वेश्चन को हम यहाँ कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो उन सब के चीजों को हमने कवर किया, ओके सर, ठीक है, कवर किया है आपने। फिर दूसरी चीज इसमें क्या रह जाती है आपकी, इन्वर्टिबल फंक्शन, कंपोजिशन फंक्शन, जीओएफ एंड एफओजी है ना। बहुत इजी टॉपिक है। जितना इनका कॉम्प्लिकेटेड नाम है ना, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन, उतने ही इजी है। उसके भी मैं आपको दो दो टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अब देखने को कम मिलते हैं हमको, ठीक है। क्वेश्चन ज्यादातर आपके रिलेशन फंक्शन से ही पूछे जाते हैं। कंपोजिशन अगर पूछे जाएंगे तो उस तरह के क्वेश्चन आपको बता दूंगा। इन्वर्टिबल से पूछे जाएंगे तो उस तरह के क्वेश्चन भी आपको बता दूंगा। उसके लिए ज्यादा ज्यादा 3-4 लेक्चर और लगेंगे इन चीजों को डिस्कस करने के लिए, ठीक है। बट फिलहाल फंक्शन तो आज खत्म होने वाला है, राइट। तो आज का क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है आज का? अच्छा, आज का क्वेश्चन नहीं डाल पाए क्योंकि इस पर कवर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, लेट ए हमारे पास कोई सेट है रियल नंबर का -3 एंड बी कोई सेट है हमारे पास ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। लग नहीं रहा ना 1, एक्सेप्ट 1। कंसीडर द फंक्शन, बोलता है भाई ये कंसीडर द फंक्शन f from a to b defined by fx equals to x minus 2 upon x minus 3 is f11। आपको बताने के बाइजेक्टिव है कि नहीं है, ठीक है। इस फंक्शन 11 एंड ऑन टू, चलो इस फंक्शन इज 11 एंड ऑन 11 एंड ऑन। तो पहली बात आप देखें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है क्वेश्चन। सबसे पहले कि भाई हमारे पास कोई सेट है ए, ठीक है। सेट ए जो है वो किस किस चीज का सेट है सर? सेट ए इज ऑल रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स होंगे सर, बट कौन नहीं होगा? 3 नहीं होगा, ठीक है। ये क्या है? ये 3 है, ठीक है। ऑल नंबर एक्सेप्ट 3। एंड बी जो है ऑल रियल नंबर्स होंगे बट क्या होगा? 1 नहीं होगा, ठीक है। बट क्या होगा? 1 नहीं होगा। कंसीडर द फंक्शन, एक फंक्शन आप कंसीडर करो फ्रॉम ए टू बी और डिफाइन बाय, जिसको डिफाइन किया गया fx इक्वल्स टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। इफ फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन 2, क्या आपका फंक्शन 1 1 और ऑन 2 होगा? क्या आपका फंक्शन 1 1 और ऑन 2 होगा? ये पूछा, देख लो एक बार खुद भी। पढ़ लिया, देख लिया ना। चलो अब देखो, मैंने आपको बोला जब भी, चलो फंक्शन क्या है, जो जो गिवन है पहले वो देख लो। फंक्शन फ्रॉम ए टू बी जा रहा है सर। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? फंक्शन की डेफिनेशन है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। और जो आपका ए सेट है, जो हमारा ए सेट इन्होंने बताया, वो ए सेट क्या उन्होंने ये बता रखा है कि ए सेट और बी सेट जो है ना आपके, ए सेट और ये बी सेट है। ए सेट में सारे रियल नंबर्स हैं, 0 1 माइनस 0 1 2 1 2, 3 नहीं है, 4 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 एंड सो ऑन, ठीक है। वैसे बी में, बी हमारे पास सारे रियल नंबर्स हैं बट 1 नहीं है, 0 माइनस 2 माइनस 3, ठीक है, माइनस 4, 1 नहीं है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 एंड सो ऑन है, ठीक है।
ये हमको यहाँ पे बोला गया। अब ये से फंक्शन जा रहा है यहाँ से ए से बी, ठीक है, ए से बी क्या है, फंक्शन आपका जा रहा है, ए से बी की तरफ फंक्शन जा रहा है, ठीक है, ए से बी की तरफ फंक्शन जा रहा है। अब इसमें देखो सर, अब इसमें यार मैं चेक करूंगा एग्जाम्पल के थ्रू तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना, बहुत टाइम लग जाएगा यार, किस को चेक करूँ, क्या क्या पता कुछ कोई छूट ना जाए। तो मैंने जब आपको बताया, जब ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ता है, ऐसे केस में सर हमको क्या करना पड़ता है, ऐसे केस में आपको जो है, ऐसे केस में आपको वही जो हमारा मेथड है, मैंने जो आपको बताया ना, जब इस तरह का लीनियर बना हो, क्वाड्रेटिक बने, इक्वेशंस बनी हो, तो उसको कोशिश करो कि आप डायरेक्ट जो हमने स्टेप सीखे उसी से काम हमारा बन जाए, ठीक है। तो उसी से काम हमारा हो जाता है हमेशा से ना, फिर ज्यादा हमें सोचना नहीं पड़ता। तो एफ एक्स ही हो गया। तो सर ऑन टू के लिए, सॉरी वन वन के लिए, सबसे पहले हम बात करेंगे वन वन की, ठीक है। तो वन वन का स्टेप वन क्या था भाई, वन वन का स्टेप वन क्या था, सबसे पहले लेट x1 x2 बी, ठीक है, एंड टू आर्बिट्ररी एलिमेंट्स, आर्बिट्ररी दो आर्बिट्ररी एलिमेंट्स हैं जो बिलोंग कर रहे हैं सेट ए को। सेट ए मतलब पता है डोमेन है, यहाँ डोमेन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है सेट ए सेट बी अलग अलग है, तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। टू आर्बिट्ररी एलिमेंट्स है सेट ए के, ठीक है, जो बिलोंग्स करें सेट ए को, सच दैट, इस तरीके से, सच दैट, या फिर लेट करके यहाँ पे लेट भी लिख सकते हो, लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, इनकी इमेजेस इक्वल है। तो सर अगर इनकी इमेजेस इक्वल है तो एलिमेंट्स हमने ऐसे इनकी इमेजेस इक्वल है, तो fx1 क्या हो जाएगा, fx1 हो जाएगा सर x1 माइनस टू, जहां जहां x है वहां x1 आ जाएगा, x1 माइनस थ्री, जहां जहां x2 का हो जाएगा x2 माइनस टू, ये तो आपको सबको आता ही होगा, और x2 माइनस थ्री, है ना। अगर fx मेरा ये है, आप खुद सोचो fx मेरा ये है, तो x की जगह अगर मैं x1 डालूंगा, तो जहां जहां x की जगह x1 डालूंगा, तो जहां जहां x है वहां पे मेरा x1 आ जाएगा, जहां जहां x है वहां मेरा x1 आ जाएगा। वैसे अगर x2 डालूंगा, तो जहां जहां हमारा x2 है वहां पे हमारा, जहां जहां हमारा x है वहां x2 आ जाएगा। यही होता है, ऐसी इमेज बनाते हैं, कभी घबराना मत, ठीक है। ये हो गया। तो अब इसको क्या करेंगे सर, इसमें करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको करते हैं सॉल्व। अब सॉल्व तो करना पड़ेगा, थर्ड स्टेप क्या है, इसको सॉल्व करना है। थर्ड स्टेप क्या है, इसको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x1 माइनस टू और x2 माइनस थ्री आपने इधर ले लिया, और इधर आपने ले लिया x2 माइनस टू और x1 माइनस थ्री। सॉल्व करते हैं, x1 x2 माइनस 3x1 minus 2x2 minus minus plus, that is 6, then again x1 x2 minus 3x2, फिर minus 2x1 minus minus plus 3 2 जब 6, जो जो वैल्यूज आपकी कट रही है उसको हम कट कर देते हैं। x1 x2 से x1 x2 कैंसिल, और प्लस 6 से प्लस का 6 कैंसिल, x1 x2 बचा। तो अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे है बच्चा आपका माइनस का 3x1, ये 2x1 को इधर लाऊंगा तो बन जाएगा प्लस का 2x1, इधर क्या बचा माइनस का 3x2, माइनस का 2x2 इधर जाएगा तो बच जाएगा प्लस का 2x2, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे, तो माइनस प्लस माइनस, इट विल बिकम माइनस x1, माइनस प्लस माइनस, इट विल बिकम माइनस x2, माइनस से माइनस कैंसिल, x1 x2 के बराबर हम ले आए। तो जब हमारी इमेजेस इक्वल हमने लेट की थी, तो सर हमारा क्या हो गया, हमारे एलिमेंट्स भी इक्वल प्रूफ हो गए, तो देयरफॉर फंक्शन इज वन। फंक्शन क्या है आपका, वन वन है, फंक्शन इज वन वन। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को, फंक्शन क्या हमारा वन वन, राइट, ठीक। अब बात करते हैं हम, अब बात करते हैं किस चीज की बच्चों, अब बात करनी पड़ेगी ऑन टू के लिए भी बात करनी पड़ेगी, राइट, ऑन टू के लिए भी बात करनी पड़ेगी। ऑन टू में वही चक्कर है, ऑन टू में यार चेक कौन करे, है ना। ऑन टू में फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि यार चेक करो और आंसर निकालो, चेक करो, ठीक है। तो चेक करने के लिए हमें इतना टाइम हमारे पास है नहीं कि चेक करें, एग्जांपल के थ्रू पे हम डायरेक्ट कर लेते हैं। कैसे स्टेप है, लेट y बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट बिलोंग टू सेट बी, ठीक है, आर्बिट्ररी एलिमेंट है सेट बी डोमेन। y इक्वल्स टू एफ एक्स लेते हैं, और एफ एक्स हमारा क्या है, एफ एक्स हमारा क्या है, एफ एक्स हमारा क्या, एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, ठीक है।
y इक्वल्स टू फंक्शन के बराबर लेना पड़ता है, तो मैंने एफ एक्स हटा दिया, डायरेक्ट लिख देता हूँ x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। सर अब क्या स्टेप है, अब हमारा स्टेप यहाँ पे ये है कि आपको क्या करना है सर, हमको x को y की टर्म में लाना है, यही होता था हमारा थर्ड स्टेप। तो x को y की टर्म में लाते हैं तो हो जाएगा सर x y माइनस 3y x माइनस 2, y कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x माइनस 3, नहीं x को y की टर्म में लाना है ना, x को y की टर्म में लाना है। तो कैसे कर सकते हैं इसको हम, x से 3 माइनस 2 x माइनस 2 x माइनस 3 कर लेंगे, और यहाँ से मैं इसको लिख दूंगा, ठीक है ठीक है। देखो वही कर सकते हैं, y की मल्टीप्लाई आप x माइनस 3 से कर लो और x माइनस 2, तो सर हो जाएगा एक्स वाई माइनस 3y x माइनस 2। मेरे को y की वैल्यू चाहिए, ठीक है, y की वैल्यू x को y की टर्म्स में लाना है, x को y के टर्म में लाना है। तो x को y के टर्म में कैसे आ जाएगा भैया, x y के टर्म में कैसे, अगर यहाँ से मैं x कॉमन ले लूँ तो ये तो वापस मेरा y माइनस 3 बच जाएगा। हाँ तो कैसे करेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हो जाएगा x माइनस 2 और ठीक है, इसको ऐसे कर लेंगे, ओके ठीक है। तो यानी कि मेरे को x को अकेला रखना है ना, x को अकेला रखना है, तो मैं ऐसा करता हूँ एक्स वाई माइनस एक्स प्लस 2 और इधर बच जाएगा 3y, ठीक है, इधर क्या बच जाएगा 3y बच जाएगा, प्लस 2 को उधर ले जाता हूँ, एक्स वाई माइनस एक्स 3y माइनस 2, ठीक है। मेरे को x चाहिए तो x को अकेला रखना पड़ेगा, x को अकेला रखने के लिए मैंने x पहले ओपन किया, फिर x को इधर बुलाया, ठीक है, इस x को मैंने इधर बुलाया, इस x को इधर से बुलाया ताकि हमारा काम बन जाए, है ना। अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, यहाँ से सर मैं x को कॉमन लूंगा, अंदर बचेगा y माइनस 1, अंदर बचेगा y माइनस 1 और 3y माइनस 2, 3y माइनस 2, ठीक है, ये बचा। अब यहाँ पे x की वैल्यू मेरी y के टर्म में आ गई है 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1, देख लो एक बार, x में की टर्म मेरी 3y माइनस 2 y माइनस, ठीक है, 3y माइनस 2 y माइनस 1, कोई दिक्कत किसी को, यही तो है ना हमारा पहला स्टेप था हमारा, y को एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लो सेट b से, y को एफ एक्स रख लो, फिर इन दो को सॉल्व करो, इस तरह से सॉल्व करो कि जो हमारा x है वो y की टर्म पे आ जाए, और x y की टर्म में लाने का आपको मैंने कारण भी बताया था कि क्यों हम करते हैं, ठीक है। अब चेक करो y की हर एक वैल्यू पे, ठीक है, x बराबर, चलो मैं इधर रख देता हूँ, मैं इधर रख देता हूँ, क्या था ए सेट में सब थे -1 -2 -3 0 1 2 3 नहीं था, 4 5 एंड सो ऑन, और बी सेट में सारे रियल नंबर थे -1 -2, बस 1 नहीं था, है ना, 2 3 4 5 एंड 7, ठीक है। अब इसमें आप देखो सर, इसमें मैं अगर y की जगह 2 रखूं, ठीक है, y की जगह आप 2, ये x का काम करता है, y का काम करता है, y में 2 तो होगा ही, अगर हम 2 रखेंगे 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 इज 4 और 2 माइनस 1 इज 1, तो 2 रखूंगा तो मेरे को 4 मिलेगा, यस सर 2 का मेरे को 4 मिल रहा है, यानी अच्छा इमेज कैसे बनती है 4 की, यानी 4 की इमेज 2 है और 2 की इमेज 4 बन गई। सर y पे अगर मैं 0 रखूंगा तो 3 में से 2 गया 1 और 0 में से 1 गया -1, तो -1 लगेगा, 0 रखूंगा तो -1 मिल रहा है सर, ठीक है। हम बस y में आप कुछ भी रख लो क्योंकि सारे रियल नंबर मिलेंगे, सारे रियल नंबर मिल रहे हैं वहां पे, सारे रियल नंबर मिल रहे हैं, बस आप ना y पे क्या है 1 मत रखो, आप जैसे ही y में 1 रख दोगे आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी रिमाइंडर बोल रहा हूँ, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। जैसे ही आपने, क्योंकि इसमें सेट बी में क्या था, सारे रियल नंबर है एक्सेप्ट 1, 1 नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि आप 1 अगर यहाँ रख दोगे ना, y की जगह 1 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और जब डिनोमिनेटर में 0 हो जाता है, नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है ना, तो बस इससे हमें नंबर नहीं मिलती वैल्यू, तो इसलिए उन्होंने पहले ही चीज बता दी कि भैया आप एक चीज समझ के चलो कि y में 1 नहीं है, बाकी सारी वैल्यूज आप डाल दो, तो सारी वैल्यूज पे ना मुझे कुछ ना कुछ x मिलने ही वाला है, सारी, मेरे को यहाँ कोई मतलब नहीं है कि x के कितने वैल्यू बच रही है ऐसे, ठीक है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है x की कोई वैल्यू बच रही है, मतलब आप मान लो -1 की इमेज 2 बन गई, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, 3 की इमेज ये बन गई, ठीक है, इसकी इमेज ये बन गई, इसकी इमेज ये बन गई, ठीक है, 4 की इमेज 2 बन गई। अब यार सर सेट ए में 1 रह रहा है, तो ऑन टू को मतलब नहीं है सेट ए में 1 रह रहा नहीं रह रहा, मेरे सेट बी के सारे एलिमेंट्स हो गए ना, सेट बी के सारे एलिमेंट्स हो गए, 1 का हम नहीं जानते, 1 का
वन वन तुम खुद देखो, और हम ऑन टू वाले सेट बी को देखते हैं। ठीक है, सेट बी को देखते हैं। तो सर सेट बी को देखेंगे, सेट बी के एलिमेंट्स को देखेंगे। तो सर जब सेट बी के एलिमेंट्स को हम देखेंगे तो हमें तो पता ही नहीं है, सॉरी सेट बी के एलिमेंट्स को देखेंगे। सेट बी के एलिमेंट्स का मतलब क्या है? सेट बी के एलिमेंट्स का मतलब है कि मेरे सेट बी के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? बिजी होने चाहिए। हर एक बंदा बिजी होना चाहिए, कोई भी खाली नहीं बैठना चाहिए। कौन कहता है ये? ऑन टू कहता है। और इस केस में चीज हो रही है, इस केस में चीज हो रही है। केवल एक बंदा वन ही था कि अगर मैं 1 - 1 करता 0 हो जाता तो एक्स मेरा नॉट डिफाइंड हो जाता। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि उन्होंने पहली कंडीशन दे दी कि सारे रियल नंबर होंगे बट 1 नहीं होगा। ठीक है, सारे रियल नंबर होंगे बट 1 नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को हम एंड कर देंगे। यहाँ पे लिख के क्या लिखेंगे? तो देयरफॉर 1 1 है और देयरफॉर ऑन टू है। तो देयरफॉर बिकॉज ऑल वैल्यू ऑफ y जो बिलोंग कर रही है सेट b को, ठीक है, ऑल वैल्यू ऑफ y हम पता ना, ऑल ऑफ वैल्यू y जो बिलोंग कर रहा है आपके सेट बी को, देयर एग्जिस्ट, ई उल्टे ई का मतलब देयर एग्जिस्ट होता है, आपको बताया भी था मैंने, देयर एग्जिस्ट। ठीक है, x बराबर आप लिख दो देयर एग्जिस्ट x बराबर 3y-2 अपॉन y-1। आप चाहो तो सिंपल आप देयर एग्जिस्ट x भी लिख सकते हो कि x एग्जिस्ट कर रहा है, बट मैंने इसको थोड़ा और अच्छे से लिख दिया कि x बराबर 3y-2 अपॉन y-1 जो बिलोंग कर रहा है सेट ए को, एग्जिस्ट कर रहा है। देयर एग्जिस्ट, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट होता है कि एग्जिस्ट कर रही है सर ये वाली वैल्यू। तो देयरफॉर ये लाइन भी लिख दिया करो जब ऑन टू होता है। देयरफॉर fx इक्वल्स टू y, देयरफॉर फंक्शन इज ऑन। मैंने आपको बोला ना कि आप कैसे भी समझा सकते हैं, ठीक है, बस अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अपनी बात को रखने का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप स्टेटमेंट कैसा दे। ठीक है, ऐसा देना तो सामने वाले को समझ में आ जाए। ठीक है, तो एफ एक्स, और ये जब भी ऑन टू हो तो एफ एक्स इक्वल्स टू वाई हम लिखते हैं। देयरफॉर एफ एक्स इक्वल्स टू वाई कि जो हमने एफ एक्स वाई माना था, लेट वाई इक्वल्स टू एफ एक्स करते हो ना, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स हम करते हैं तो ये एफ एक्स इक्वल्स टू वाई आ जाता है। देयरफॉर फंक्शन इज, अच्छा क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन। ठीक है, कॉपी कर लेंगे। एक क्वेश्चन मेरे को याद आया अभी इसी से, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। फंक्शन वन वन वाले ऑन टू वाले फंक्शन का जो टॉपिक है मेरे ख्याल से फिनिश हो चुका है। कोई क्वेश्चन नहीं बचते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचता जो हमने नहीं किया हो और जो हमें नहीं आता हो, या कुछ बचेगा तो आप बता देना। वैसे मेरी तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं बचा, चाहे वो आईसीएसई हो, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो उत्तराखंड बोर्ड। ठीक है, तो आपके सारे हमने कवर कर दिए। यस, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस है, आईसीएसई के पास है, उसको हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पर। और इन्वर्टिबल फंक्शन भी हमारे पास है, उसको भी हम पढ़ेंगे। हालांकि इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं बट फिर भी हम उसको कवर करेंगे। राइट, चल उसको नेक्स्ट क्लास पे कवर करेंगे, अभी नहीं। अभी कुछ एमसीक्यू टाइप्स के भी क्वेश्चन बनते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन होगा शायद हमारे पास, देख लें। लेट एफ बराबर, लेट फंक्शन एफ है फ्रॉम आर टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर, be defined as fx बराबर, defined as fx बराबर x to the power 4, choose correct one। ठीक है, तो a है फंक्शन इज 1 1 ऑन टू, दूसरा है आपको बताना, ये इवेल्यूशन क्वेश्चन है, जरा खुद करो तब तक। मैनी वन ऑन टू, सॉरी मैनी वन ऑन टू, तीसरा हो गया फंक्शन इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, चौथा हो गया फंक्शन इज नीदर 1 1 नॉर ऑन। अच्छा, आपने इनटू फंक्शन नहीं पढ़ा ना अभी? इनटू फंक्शन कुछ नहीं है, मैनी वन तो आप समझ गए थे, 1 1 में एक होना चाहिए। मैनी वन क्या होता है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, ए और बी सेट है, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, हर एक सेट के हर एक
एलिमेंट्स की एक इमेज है तो ये 1 1 होता था, ठीक है, ये 1 1 होता था, ठीक है, याद है, तो सबको पता है। किसी भी दो एलिमेंट्स की सेम इमेज हो जाए, ए की भी हो जाए, ठीक है, बी की भी यही हो जाए, सी की जी हो जाए, चाहे डी की भी यही हो जाए, तो ये आपका मैन इवन केस हो जाता था। ये क्या हो जाता था आपका, ये हमारा मैन इवन हो जाता था, ठीक है, ये भी आपको पता है, ठीक है। अब आ जाते हैं मैन इवन के बाद आप आ जाओ ऑन टू पे। ऑन टू क्या आपको पता है, डी। ऑन टू में सबकी प्री इमेज बनी होनी चाहिए सर, सबकी प्री इमेज बनी, ये आपका ऑन टू होता है, ठीक है। अगर आपकी सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज अवेलेबल है तो वो ऑन टू है, ठीक है सर, ठीक है, ओके। इनटू क्या है सर, इनटू ये है कि आप मान लो, ठीक है, आप मान लो डी की भी इमेज जी है। अब यहाँ पे एक की प्री इमेज रह गई हमारी, एच हमारा रह गया ना, ऑन टू का उल्टा। तो जब ऑन सेट बी के सारे एलिमेंट्स में कोई एलिमेंट, एक एलिमेंट छूट जाए, यानी सबकी इमेज बन रही हो, एक या दो की नहीं बन रही हो, तो वो फंक्शन क्या होता है आपका, इनटू हो जाता है। ये कंडीशन आपका इनटू फंक्शन हो गया, इसका जस्ट उल्टा, ठीक है, इसका जस्ट उल्टा, ऑन टू का जस्ट उल्टा इनटू। क्लियर? चलिए अब आप देखें, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 है, क्या फंक्शन 1 1 ऑन टू है, क्या फंक्शन मैनी 1 ऑन टू है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो कैसे चेक करोगे आप, अब आप क्या आ गया सर ये, अब ये ये आ चुका है हमारे पास एमसीक्यू में, ठीक है, आपके पास टाइम बचा है एमसीक्यू में। अब एमसीक्यू में आप चेक तो करोगे नहीं, लाइक एक्स2 एंड एक्स2 भी आर्बिट्री एलिमेंट, ऐसे चेक करोगे। एमसीक्यू में क्वेश्चन आ रखा है तो कुछ ना कुछ एग्जांपल हमको लेके करना पड़ेगा, तभी एग्जामिनर ने ऐसा क्वेश्चन बना रखा है, ठीक है। चलिए रियल नंबर है तो रियल नंबर में सब आएगा सर, -1 भी आएगा, ठीक है, -2 भी आएगा, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 4 भी आएगा। इन्हीं से सारी चीजें चेक हो जाती है, -1 -2 0 1 2 3 4 5, इन सबसे चेक हो जाता है। रियल नंबर टू रियल नंबर है तो ये हमारा अगर x होता है तो ये हमारा fx होता है, या फिर इसको हम y भी बोलते हैं, ठीक है। चलो आपको हमारा फंक्शन क्या दे रखा है सर, हमें फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 दे रखी है, ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 दे रखी है। सर एफ एक्स की जगह अगर मैं 1 रखूंगा तो मेरे को 1 की पावर 4 यानी कि 1 की पावर 4 यानी कि 1 ही होगी, तो 1 का मेरे को इमेज 1 मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 रखूंगा तो अच्छा 1 है, एक पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव -1 रखूंगा तो -1 की पावर, नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव के ऊपर इवन पावर है तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही रहेगा, यानी इसका भी 1 रहेगा। देखो -1 की पावर 4 यही तो होगा, -1 की पावर 4 यही तो होगा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, 1 1 जा 1, तो सर -1 की इमेज भी आपकी क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो आपको क्या लगा कि 1 1 तो नहीं है, डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए 1 1 के लिए, जो हमने सबसे पहले केस देखा था, डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस, वो 1 1 का केस होता है, राइट। याद आया ना, अगर हर एक डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज होती है वो हमारा 1 1 होता है, अगर सबकी एक इमेज हो ये हमारा 1 1 होता है सर, ये 1 1 का केस था, राइट, ये हमारा 1 1 का केस था। ओके तो सर 1 1 तो नहीं है, मैन ही 1 है, ठीक है, तो अब हमें क्या स्मार्टली वर्क करना है सर, 1 1 नहीं है तो यानी कि मेरा ये कैंसिल हो गया, एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, 1 1 ये भी कैंसिल हो गया। अब मेरे इन दो में बचा, इन दो में बचा, इन दो में बचा, एफ इज मैनी 1 एंड ऑन टू, मैनी 1 एंड ऑन टू, मैनी 1 एंड ऑन टू। यार एक बार बताओ, एक बार बताओ, अब थोड़ा दिमाग ऐसे सोचना आप, ठीक है, मैनी 1 तो चलो है, ऑन टू के लिए सोचो आप, किसी भी, ये तो आपको पता है ना, कोई भी नेगेटिव नंबर अगर हमारे पास है उसकी पावर अगर इवन है तो रिजल्ट मेरे को हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव में मिलेगा। कोई भी नंबर है नेगेटिव, कोई नंबर है ब्रैकेट में उसकी पावर इवन में है तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव मिलता है, तो आपको पता ही है, ठीक है। क्या बोलना चाह रहे हो, छोटे एग्जांपल से देखो, एक नंबर है मेरे पास -2 ही ले रहा हूँ, -2 की पावर अगर 2 है तो -2 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस 2 2 4 आएगा, यानी रिजल्ट मेरा पॉजिटिव में आया, +4। और वहीं -2 की पावर अगर मैं 3 लेता हूँ, यानी पावर में ऑड ले लेता हूँ, तो -2 इंटू -2 इंटू -2, तो रिजल्ट मेरा माइनस माइनस प्लस माइनस, यानी रिजल्ट मेरा नेगेटिव में आएगा। नंबर तो जो भी आएगा वो बात की बात है, वो बात की बात है, नंबर जो भी आएगा, बट साइन नेगेटिव का आएगा, राइट। तो यह एक चीज तो कंफर्म थी कि x की पावर 4 है, तो मेरा जो इमेज बनेगी ये आपकी प्री इमेज होती है, ये आपकी इमेज होती है। यार सर जो भी मेरी इमेज है ना, सारी इमेज मेरी पॉजिटिव नंबर्स की होंगी, सारी इमेज मेरी पॉजिटिव नंबर्स की ही बनने वाली है, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात आप देखो, 2 क्या किसी का स्क्वायर बनेगा यहाँ पे, नहीं बनेगा सर, है ना। चलो एक बार के लिए बन भी गया, 2 की पावर 3, 3 की पावर ये 3 सब हो गए, बट इनके साथ कौन रिलेशन बनाएगा, इनके साथ तो कोई बनाएगा ही नहीं, ये तो बच्चे रह जाएंगे।
और ऑन टू कहता है कोई बचा हुआ नहीं रहना चाहिए। तो सर इसका मतलब हमारा ये ऑन टू भी नहीं है, मैनी वन तो था बट ऑन टू भी नहीं है, तो यानी हमारा फोर्थ हमारा सही हो गया, नीदर वन वन नॉर। ठीक है, इस अप्रोच से हम कर लेते हैं क्वेश्चन। क्लियर, मजा आया? ठीक है, इस तरीके से क्लियर। चलो एक आप करो, एक आप लोग भी करो, एक मैं बोलता हूँ सेम है। लेट फंक्शन फ्रॉम R to R be defined as fx बराबर 3x। ठीक है, वही चूज करना है आपको करेक्ट में। ठीक है, तो ए है एफ इज 1 1 ऑन 2, बी है सर एफ इज मैनी वन ऑन 2, एफ इज मैनी वन ऑन 2, सी है सर एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन 2, वही सेम ऑप्शन है, एफ इज 1 1 और एफ इज नीदर 1 1 नॉर ऑन। ठीक है, अब मैंने वही क्वेश्चन वही लिखना चाहिए था, नीदर 1 1 नॉर ऑन। ठीक है, सेम वही चार ऑप्शन है, एफ एक्स बराबर 3x आपको दे रखा है, तो चूज करें। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है और कमेंट में अपने आंसर दें, कमेंट में अपने आंसर दें। ठीक है, आंसर की वैरायटीज देखेंगे, क्या वैरायटीज है आपके आंसर। ठीक है, तो इसको फटाफट आप कॉपी कर लें। और आज की क्लास हमारी लगभग समाप्त हो ही गई है, फंक्शन की जो क्लास थी, और फंक्शन की क्लास हमने फिनिश कर दी है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर, चैप्टर तो नहीं बोलूंगा, चैप्टर यही रहने वाला है, इसी का नया टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस